नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय इलाके में बुधवार 4 दिसंबर को सुबह सुबह एक ही परिवार के 3 लोगों का चाकू से गला काटकर मर्डर हो गया था। इस न्यूज़ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग सन्न रह गए। माँ बाप और बेटी की हत्या के चलते पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर केस के अपराधी को पकड़ा और इन मर्डर्स के पीछे की वजह बताई तो कोई भी घटना पर एतबार नहीं कर पाया। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे कोई अपने परिवार के साथ इतनी हैवानियत कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी शायद हर माँ बाप को झंझोर कर रख दे। एक 20 साल के लड़के ने अपने पूरे हंसते खेलते परिवार को जलन, लालच और नासमझी के कारण मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये पूरी घटना सुनाऊं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं और जल्दी आपके लिए क्राइम की दुनिया की नई कहानियाँ ला सकूं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दिल्ली के नेपसराय में एक फैमिली रहा करती थी। मम्मी, पापा और 2 बच्चे। इस फैमिली के हेड थे राजेश कुमार। राजेश कुमार इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे और वह एसपीजी के कमांडो भी रहे थे, इसलिए राजेश बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। अभी 2 साल पहले ही उन्होंने इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी। उनकी वाइफ कोमल हाउसवाइफ थी। उनकी 23 साल की बेटी कविता पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट थी। वह मेधावी की छात्रा थी और उनका एक 20 साल का बेटा था अर्जुन। लेकिन अर्जुन का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। अर्जुन बॉक्सर बनना चाहता था और वो बॉक्सिंग के लिए काफ़ी मेहनत भी करता था। अर्जुन ने स्टेट लेवल पर 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे और स्पोर्ट्स कोटे से ही अर्जुन का दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हुआ था। लेकिन राजेश अर्जुन के इस डिसीजन से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अर्जुन अपनी बहन की तरह सीरियस होकर पढ़ाई करे और लाइफ में कुछ अचीव करे, अच्छी जॉब करे। राजेश के दोनों ही बच्चे जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट चैंपियंस थे। राजेश एक आर्मी मैन थे, इसलिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। वो बहुत डिसिप्लिन में रहते थे और चाहते थे कि उनके बच्चे भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और डिसिप्लिन में रहें। राजेश बचपन से ही अपने बेटे अर्जुन को काफ़ी सख्ती के साथ सिखाते थे। बेटा, यह पढ़ लो, यह कर लो, और कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देते थे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि कभी उसके पिता या माँ ने उसकी बहन कविता को नहीं मारा, क्योंकि कविता ने कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया। कविता हर चीज बिना टोके रोके ही पूरा कर लेती थी और पढ़ाई में भी हमेशा अच्छे ही मार्क्स लाया करती थी। अब धीरे धीरे इसी सोच के साथ अर्जुन बड़ा होने लगा और वक्त बीतता गया। उसे लगता था कि उसके पापा और मम्मी उसको नहीं बल्कि उसकी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है और 4 दिसंबर की सुबह आती है। घर के अंदर 4 लोग थे, सभी सो रहे थे। अर्जुन डेली सुबह उठता था और 5:30 बजे जिम जाता था। 4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे वो उठता है और अपना जिम बैग लेकर घर से निकल जाता है और करीब 1 आवर बाद 6:45 पर वो अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही अर्जुन घर के अंदर जाता है, कुछ ही सेकंड्स बाद वो चिल्लाता हुआ घर से बाहर आता है और तेज रोने लगता है। उसका शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उसके घर के बाहर आ जाते हैं और पूछने पर अर्जुन बताता है कि मेरे माँ, पापा और बहन का किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सब सुनकर पड़ोसी भी शॉक हो जाते हैं और कुछ पड़ोसी अर्जुन के घर में जाते हैं। तब वह देखते हैं कि अर्जुन के माँ, बाप और बहन तीनों का ही किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया है। कुछ पड़ोसी वहीं पर रहकर अर्जुन को संभालने लगते हैं और उनमें से एक पड़ोसी पुलिस को भी फोन कर देता है। अब पुलिस भी मौके पर आ जाती है।
सब कुछ सुनकर और देखकर अब तक पुलिस और सबको यही लग रहा था कि अर्जुन जिम चला गया था, इसलिए उसकी जान बच गई और बाकी 3 लोग मारे गए। अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस बीच पुलिस एक बात नोटिस करती है कि घर में कहीं भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, ना ही किसी चीज की कोई चोरी हुई है। इसका मतलब मर्डर चोरी के मकसद से तो नहीं हुए थे। अब पुलिस तीनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखने शुरू कर दिए। अब पुलिस ने अर्जुन से भी कुछ सवाल करे, जिसका अर्जुन ने सही से जवाब नहीं दिया। पुलिस को लगा शायद अर्जुन सदमे में है, इसलिए उन्होंने फिर अर्जुन से कुछ नहीं पूछा और अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। राजेश के घर के सामने एक कैमरा लगा हुआ था, जिसकी फुटेज देखने के बाद पुलिस को पता चला कि 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक उस घर के अंदर ना कोई गया और ना ही कोई घर से बाहर निकला था। बस अगले दिन सुबह 5:30 बजे अर्जुन घर से निकला जिम बैग लेकर, और अब इस फुटेज को देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया था कि कोई अननोन पर्सन घर में आया नहीं और अर्जुन के सिवा कोई गया नहीं। तो हो ना हो ये तीनों मर्डर्स अर्जुन कर सकता है, लेकिन बस इस एक शक के कारण पुलिस अभी अर्जुन को कुछ नहीं कह सकती थी। इसके बाद पुलिस ने अर्जुन से दोबारा बात करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने कुछ भी ढंग से जवाब नहीं दिया। पुलिस का शक अब अर्जुन पर और गहरा हो गया और इसलिए पुलिस ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बातचीत करनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को पता चला कि अर्जुन के माता पिता अक्सर उसे डांटते थे और उसकी पिटाई भी होती थी, क्योंकि अर्जुन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसे बॉक्सर बनना था। लेकिन राजेश को लगता था कि बॉक्सिंग में कोई फ्यूचर नहीं है और अर्जुन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो चाहते थे कि अर्जुन पढ़े लिखे और कोई अच्छी जॉब करे या उनकी तरह आर्मी ज्वाइन कर ले, और इसी वजह से अभी 2 दिन पहले अर्जुन के पापा ने उसे उसकी सिस्टर के बर्थडे वाले दिन रिलेटिव्स और पड़ोसियों के आगे थप्पड़ भी मारा था। अब ये सब बातें सुनकर पुलिस का भी शक यकीन में बदलने लगा था। पुलिस को अर्जुन का मर्डर करने का मोटिव समझ आने लगा था। अब सुबह से शाम हो गई थी और अर्जुन का रोना भी बंद हो गया था। तभी इसी बीच एक बड़ा एविडेंस पुलिस के हाथ लगता है। जब फोरेंसिक की टीम जांच कर रही थी, तब उन्हें इंटरलॉक की चाबियों पर ब्लड के कुछ निशान मिले। इससे उन्हें शक हुआ, क्योंकि सभी बॉडीज बेड पर थी और इंटरलॉक को केवल परिवार के मेंबर्स और आरोपी ही लॉक या फिर अनलॉक कर सकते थे। पुलिस को ये बात जैसे ही पता चलती है, वो अर्जुन को तभी अरेस्ट कर लेते हैं और पूछताछ करने के लिए अर्जुन को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि वो 5:30 बजे जिम गया था, लेकिन जब उसके जिम जाकर पुलिस ने पता किया तो उन्हें पता चला कि आज तो अर्जुन जिम ही नहीं गया था। अब जब पुलिस वालों ने ये सारी बातें अर्जुन के आगे रखी तो पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अर्जुन पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाता है जो किसी भी माँ बाप को परेशान कर सकती है। अर्जुन ने बताया कि बचपन से ही उसके मम्मी पापा उसकी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी सारी बातें मानी जाती थी, लेकिन अर्जुन को बॉक्सिंग करने के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा जाता था। उनके पिता राजेश अर्जुन को हर किसी के आगे डांटा करते थे और कभी कभी तो उसकी पिटाई भी कर दिया करते थे। उसकी बहन की हमेशा सबके आगे तारीफ ही हुआ करती थी। अर्जुन इन सब बातों की वजह से अंदर ही अंदर अपने परिवार से अलग होने लगा था। उसके पापा राजेश बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो अर्जुन को किसी भी पार्टी या आउटिंग के लिए नहीं जाने दिया करते थे। टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, उनके बहुत सारे रूल्स थे जो अर्जुन को फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अर्जुन को लगता था
कि वो अपने मम्मी पापा का सौतेला बेटा है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वो दोनों ही उसकी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे और उसे नहीं। अर्जुन बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि अर्जुन आर्मी में जाए या कोई अच्छी जॉब करे, और इसी चीज को लेकर बाप और बेटे के बीच में मनमुटाव रहता था, जिसकी वजह से अर्जुन अक्सर डांट खाता था और पिटाई भी। 20 साल का होने के बावजूद अर्जुन के पिता उस पर कई बार हाथ उठा देते थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि अर्जुन को इन सब चीजों की आदत हो गई थी। हत्या से करीब 1 हफ्ते पहले राजेश ने अर्जुन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में घूमते हुए देख लिया था। जब अर्जुन के पिता राजेश ने उससे लड़की के बारे में पूछा, तो अर्जुन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया और कहा कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। इस बात से नाराज होकर राजेश ने अर्जुन की गर्लफ्रेंड के सामने ही उसे थप्पड़ मार दिया। राजेश ने कहा था कि अर्जुन परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है, इसलिए बिना नौकरी किए शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। और फिर राजेश ने अर्जुन की बहुत इंसल्ट करी। जब उसके पिता राजेश उसे डांट रहे थे, तब पड़ोस में काम करने वाले मजदूर उस पर हंस रहे थे। इससे अर्जुन अपनी और भी ज़्यादा इंसल्ट महसूस कर रहा था, लेकिन उस वक्त वो अपने पिता को कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से चला गया। इस इंसिडेंट के बाद से उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं करी। और फिर 3 दिन बाद आई 2 तारीख, 2 दिसंबर। इस दिन अर्जुन की सिस्टर कविता का 23rd बर्थडे था। घर में कविता का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। केक आया, बाहर से खाना आया, कुछ रिलेटिव्स और पड़ोसियों को भी बुलाया गया। और ये सब देखकर अर्जुन को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के आगे हुई इंसल्ट को नहीं भूल पाया था, और तभी सब लोगों के आगे अर्जुन को उसके पापा राजेश ने ताने मारना शुरू कर दिया कि देखो, बहन से सीखो, कितनी इंटेलिजेंट है। और जब अर्जुन ने इन बातों पर कुछ जवाब दिया, तो उसके पापा ने उसे सब लोगों के आगे एक थप्पड़ मार दिया और ये भी कहा कि अगर तुम अब भी ढंग से नहीं पढ़े तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे तुम्हारी बहन कविता के नाम कर दूंगा। अब यह बात अर्जुन को इतनी बुरी लगी कि उसे लगा मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, और अपनी बहन कविता के बर्थडे वाले दिन ही उसने तय कर लिया कि मैं अपने पिता को मार दूंगा। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद रात को वह सोचता है कि वो पिता के साथ माँ को भी मार देगा, क्योंकि वो भी पापा के आगे कभी भी अर्जुन का फेवर नहीं लेती, ना ही उससे प्यार करती थी। फिर उसने सोचा कि वह अपनी बहन को भी मार देगा, क्योंकि अगर वो मर्डर करने के बाद पकड़ा गया तो फिर सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन की हो सकती है। इसलिए वो अब अपनी बहन को भी मार देगा। अर्जुन ने अब मर्डर करने के लिए 4 दिसंबर की डेट डिसाइड करी, क्योंकि उस दिन उसके माँ पापा की 27th मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने सोचा अगर इस दिन वो ऐसा कुछ करेगा तो सब लोगों की सिंपैथी उसे मिलेगी। और 3 दिसंबर को वो नॉर्मल रहता है, अपने डेली के काम करता है और फिर रात को अपने रूम में आ जाता है। उसके बाद वापस डिनर करने जाता है और वहाँ पर अपने घर वालों से अच्छे से बात करता है। और फिर उसके बाद वह वापस अपने रूम में आ जाता है और सोचता है कि वो मर्डर कैसे करेगा। इसके लिए वो गूगल पर सर्च करता है कैसे वो मर्डर कर सकता है। तभी अर्जुन को याद आया कि उसके पिता के पास एक सर्विस नाइफ है जो बहुत तेज धार का होता है। उसने फिर प्लान बनाया कि वह उसी सर्विस नाइफ से पूरे परिवार को खत्म कर देगा। और फिर वो अपने पेरेंट्स के रूम में गया और अलमीरा से अपने पापा का सर्विस नाइफ निकालकर अपने रूम में चला गया। अब धीरे धीरे करके जब 12 बजे तक पूरा परिवार सो गया तो अर्जुन अपने रूम से बाहर आया। अर्जुन और उसकी बहन ग्राउंड फ्लोर पर सोते थे और माँ और पापा फर्स्ट फ्लोर पर सोते थे। उसने सोचा कि बहन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वह ग्राउंड फ्लोर पर थी, और उसने पहला कत्ल अपनी बहन का किया।
वो अपने पापा का सर्विस नाइफ लेकर बहन के रूम में गया और जैसे ही उसने वह नाइफ अपनी बहन के गले के पास रखा तो उसकी आंख खुल गई और उसने अपने बचाव में चिल्लाना चाहा। तभी अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसका गला काट दिया। फिर थोड़ी देर वह वहां रुका और फिर ऊपर चला गया। उसने देखा कि बेडरूम में सिर्फ उसके पापा सो रहे हैं, मम्मी नहीं है। तब उसने ध्यान दिया तो देखा बाथरूम की लाइट जल रही है और वो समझ गया कि उसकी माँ बाथरूम गई है और उसी मौके का उसने फायदा उठाया। पिता के बेडरूम में जाकर उसने वही सर्विस नाइफ अपने ही पापा के गले पर रखकर चला दिया और उसके पापा की भी वही मौके पर मौत हो गई। अब बारी थी तीसरे और आखिरी कत्ल की। उसे पता था माँ बाथरूम में है। वह बाथरूम के दरवाजे के बाहर किनारे होकर खड़ा हो गया और अपनी माँ का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसकी माँ बाहर आई और उसने तभी सामने से अपनी माँ के गले पर भी चाकू चला दिया और माँ की भी तभी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद उसने तीनों को जाकर चेक किया कि कोई जिंदा तो नहीं रह गया और जब उसे यकीन हो गया कि तीनों मर चुके हैं तो वह वॉशरूम में गया और उसने अपने हाथ पैरों को अच्छे से साफ किया। फिर वह आराम से कोने में बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह के 5:30 बजे तो उसने खून से सने अपने कपड़ों और नाइफ को अपने जिम के बैग में रखा और पास के ही पार्क में चला गया। वहां एक छोटी सी नदी में उसने अपने खून से सने कपड़े और चाकू को फेंक दिया और फिर थोड़ी देर वहीं घूमता रहा और फिर 1 घंटे बाद अपने घर आ गया। एक बेटे ने कुछ गलत फहमियों और अपने गुस्से और प्रॉपर्टी के लालच के चलते अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन के पिता ने प्रॉपर्टी ना देने की बात उसे गुस्से में ही कहा होगी, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स गुस्से में बच्चों को डराने के लिए बहुत कुछ बोल दिया करते हैं, लेकिन अंदर से तो सबके पेरेंट्स ही उन्हें प्यार करते हैं और जितना प्यार वह हमें करते हैं बच्चे उसे सोच भी नहीं सकते। लेकिन अर्जुन इतना ज़्यादा गलतफहमी का शिकार हो चुका था कि उसने अपने इस शक के कारण और गलतफहमियों में ही अपने पूरे परिवार को मार डाला। दोस्तों, क्या आप में से कोई इस फैमिली को जानता था? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं साहिल के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।